अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज 19वां दिन है ब्रिज कोर्स का और हम 5वीं जमात की रियाजी की 19वीं शीट लेकर आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है आपको ज़र्ब करने का तरीका समझ में आया होगा। 17वें दिन हमने आपको समझाया, 18वें दिन हमने आपको हल करके बताया, 19वें दिन फिर वही ज़र्ब का तरीका है लेकिन इबारती तरीका वही है, खड़ी तरतीब में हल करना है। सवाल इबारत में है। देखिए सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, 3 हिंदसी अदद को खड़ी तरतीब में ज़र्ब करना। सवाल लिखा है, पहला सवाल, सैर के लिए तलबा से फ़ी तालिब इल्म 775 रुपये फ़ीस तय की गई। सैर के लिए जाना था, कहीं पर घूमने जाना है, पिकनिक जाना है, उसके लिए 775 एक बच्चे की फ़ीस। स्कूल के 43 मतलब 40 और 3 43 जिसको बोलते हैं, 43 बच्चों ने फ़ीस जमा की। तो सैर के लिए कुल कितनी फ़ीस जमा हुई? एक बच्चे की फ़ीस है 775 और 43 बच्चों ने जमा की, तो 43 को 775 से हम ज़र्ब करेंगे। यहाँ पर ज़र्ब करने का तरीका है जो हमने कल समझा था, वही तरीका है, बस इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई आपको लिखने आना चाहिए। हम कह रहे हैं ज़र्ब। दूसरा सवाल भी है, 2 सवाल यहाँ दिया हुआ है, बाकी सवाल आपको बनाना है। अब ये देखिए 2 सवाल में से पहला सवाल किस तरह से हल करते हैं। 3 को 5 से ज़र्ब करेंगे, हमने कल सीखा, आपने खुद भी हल किया है, आपको समझ में आया होगा। 3 का पहाड़ा 5 तक पढ़ना है। 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। 15 के यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और इधर जो 1 लिखा जाता है दहाई का, वो हासिल दे दिए। अब 3 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे। 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सते 21। 21 में 1 मिलाएंगे 22। ये दहाई वाला जो है ये हम दे दिए उधार, हासिल दे दिए। फिर 3 का पहाड़ा 7 तक, यहाँ हमने पढ़ा 21 आया है, यहाँ भी 3 सते 21 आएगा। 21 में 2 मिलाते हैं 22, 23। कितना जवाब आ गया? 23। ये हम पूरा 23 यहाँ लिख देते। 3 से ज़र्ब करने का काम मुकम्मल हुआ। ये एक जगह खाली रखते हैं। अब 4 से ज़र्ब करना शुरू करते हैं। 4 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे, अगर हासिल आए तो यहाँ पर देंगे, इसके लिए हमने ये खाली बॉक्स बनाया है। 4 एका 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। 20 का यहाँ पर लिखेंगे, जो 2 है हासिल देना है, ये कॉलम में देंगे। 4 का पहाड़ा 7 तक, 4 एका 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सते 28। 28 में हासिल मिलाएंगे, 28 के बाद 29, 30। इस तरह से 30 के सिफर लिखे, हासिल के 3 जो देना है इधर ही देंगे। फिर 4 का पहाड़ा 7 तक, हमने इधर पढ़ा है 4 सते 28 आया था, इधर भी 4 सते 28 आएगा। 28 में अब 3 मिलाना है, 29, 30, 31। यहाँ पर हम 31 पूरा लिखते हैं, आगे 3 लिखना चाहिए कॉलम में, पूरा 31 लिख दे। अब इसको क्या करेंगे, हम जमा करेंगे। 5 मिलाए, 2 में कुछ भी नहीं मिलाया, 2 रहेगा। 3 में सिफर मिलाओ, कुछ भी नहीं है, वो 31 है। 31 में 2 मिलाते, 32, 33। तो जवाब अपना यहाँ पर आ गया 33। इस तरह से हमारा जवाब हुआ 33,325। इन दोनों को ज़र्ब करने पर हमारा जवाब आया 33,325। अब यहाँ पर जब हम जवाब लिखेंगे तो सवाल में से देखकर, सवाल में लिखा है आखिरी जुमला कि फ़ीस, तो सैर के लिए कुल कितनी फ़ीस स्कूल में जमा हुई। यहाँ लिखेंगे सैर के लिए कुल 33,325 रुपये फ़ीस स्कूल में जमा हुई। आखिरी जुमला जो है सवाल का, उसको यहाँ जवाब बनाकर लिखना है। दूसरा सवाल हम हल नहीं करेंगे, बॉक्स बनाने का तरीका आपको आया है। सवाल पढ़ते हैं हम। एक सर्वे के लिए हर बच्चे को 27 घरों में मुलाकात करना है, सर्वे करना है।
किस घर में बच्चे कितने पढ़ाई के लिए स्कूल के लिए जाते हैं, किस घर में कितने नहीं जाते हैं। तो कुल 27 घरों में उनको इस तरह से 27 घरों में मुलाकात करनी है, जा जाकर देखना है, सर्वे करना है। बजाते खुद 179 बच्चों ने गांव का सर्वे किया। ऐसे 189 है, 89 मतलब 90 में 90 में एक कम है। तो यहाँ पर देखो 189 बच्चों ने 27 घरों में जा जाकर मुलाकात की। कुल मिलकर कितने घरों का सर्वे किया गया। तो सवाल में थोड़ा सी रद्द-बदल है। 27 घरों में मुलाकात करनी थी, सर्वे के लिए हर बच्चे को 27 घर में मुलाकात करनी थी। एक बच्चा 27 घर में गया, 189 बच्चों की टीम थी, सब अलग अलग घरों में गए। तो कुल बच्चों ने कितने घरों की सर्वे किया। तो हम यहाँ पर 189 को 27 से ज़रब करेंगे, 189 ये बराबर लिखे हमने, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई लिखो। अब ज़रब करने का तरीका जैसा यहाँ बताया गया है वैसे ही तुम हल करोगे। पहले 7 से 9 को यहाँ लिखोगे, हासिल यहाँ दोगे, फिर 7 को 8 से ज़रब करोगे, 7 को 1 से ज़रब करोगे, उसके बाद एक खाली जगह, फिर 2 से तीनों को ज़रब करोगे, इन दोनों को जमा करोगे। जो जवाब आएगा उर्दू में जवाब लिखना है। देखिए शीट में 2 सवाल दिए गए थे जो तुम्हारे सामने हैं। अब दोनों सवाल के बाद यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि 3 हिंदसी अदद को ज़रब करना आपने सीख लिया है। 3 हिंदसी अदद को 2 हिंदसी अदद से ज़रब करना, ये तरीका जो बताया गया है। ऐसे और सवालात खुद से बनाओ और ख़ुद से हम लिख सकते हैं। सवालात मैं आपको दे रहा हूँ। नंबर 1 सवाल, सैलाब आने पर स्कूल में फ़ंड जमा किया गया, हर बच्चों ने 250 रुपये दिए। ऐसे 44 बच्चों ने पैसे जमा किए, बताइए कुल कितनी रकम जमा हुई। हर बच्चे ने 250 रुपये दिया, कुल 44 बच्चों ने पैसा जमा किया, कुल कितनी रकम हुई। अपने वालिदैन अपने उस्ताद की मदद से बनाइए, हल कीजिए। यह हल करने का तरीका यकीन जानिए अगर आ गया तो आपको ज़रब का तरीका आ जाएगा। ज़रब के तरीके में पहाड़े की ज़रूरत पड़ती है। पहाड़ा आपको पहले अच्छी तरह से इत्मीनान कर लेना है कि 10 तक 12 तक आपको मुकम्मल तौर से ज़बानी अज़बर रहे, याद रहे, क्योंकि पहाड़े पर ज़रब का तरीका है। अगर पहाड़ा आपने नहीं याद किया है और ज़रब का तरीका सीखने बैठे हैं तो मुकम्मल तौर से समझ में नहीं आएगा। पहाड़ा आप याद कीजिए, ज़रब कीजिए और दूसरी मिसालें लेकर भी हल कीजिए। और इन तरीक़ों को अगर आपने समझ लिया है तो दूसरे बच्चों तक पहुंचाइए, उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए और वीडियो जो है दूसरों तक शेयर कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।